या आपने कभी सोचा है कि आप अपने प्यारों के साथ आखिरी अल्फाज में क्या बातें बांटना चाहेंगे? आप किस किस्म की मीरास पीछे छोड़ना चाहेंगे? आज के हमारे मुताले में हम देखते हैं कि बादशाह दाऊद बिल्कुल इसी लम्हे का सामना कर रहे हैं और उनका रद्द अमल हमें ईमान, क़ियादत और एक खुदाई मीरास छोड़ने के बारे में गहरे असबाक सिखाता है। एक तवारीख 22 में हम दाऊद का दिल साफ तौर पर जाहिर होता देखते हैं। अगरचे खुदा ने उनसे कहा कि वो खुद हैकल नहीं बना सकते क्योंकि वो जंगजू थे, दाऊद ने इस पर तलखी नहीं दिखाई। इसके बजाय वो अपनी तवानाई मुस्तकबिल की तैयारी में लगा देते हैं। वे सामान जमा करते हैं, मजदूरों को मुनज़्ज़म करते हैं और सबसे अहम बात, अपने बेटे सुलेमान को इस अजीम काम के लिए तैयार करते हैं। आयत 11 से 13 में दाऊद के सुलेमान से कहे गए अल्फाज में जो बात मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है वो ये है कि वो अमली रहनुमाई को रूहानी हिकमत के साथ जोड़ते हैं। अब मेरे बेटे, खुदावंद तेरे साथ हो और तब कामयाब हो और खुदावंद अपने खुदा के लिए घर बनाए। खुदावंद तुझे फहम व फिरासत अता करे। मजबूत और दलेर बन, खौफ न खा और न हिम्मत हार। दाऊद की तैयारी की वसत हैरान कुन है। वो सोने, चांदी, पीतल और लोहे की बड़ी मिकदार मुहैया करता है, लेकिन इससे भी ज्यादा मुतासिर कुन बात यह है कि वो लोगों को खुदा की इबादत और खिदमत के लिए किस तरह मुनज़्ज़म करता है। बाब 23 से 27 तक हम देखते हैं कि दाऊद निहायत बारीकी से लावियों, मौसीकारों, दरबानों और अफसरान को तरतीब देता है। हर शख्स की खुदा की खिदमत में एक जगह और एक मकसद है। मैं एक मिसाल अब से शेयर करना चाहता हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है और दाऊद की कहानी से खूबसूरती से मील खाती है। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम वैन जेंकिंस था। हम दोनों एक साथ बड़े हुए। वैन ने मुझसे तकरीबन 2 साल पहले यसू को जाना और उसी लम्हे से इसकी जिंदगी बदल गई। दाऊद की तरह इसके दिल में खुदावंद के लिए एक ऐसा जोश था जो कभी मद्धम ना हुआ। वो लुजियाना बैप्टिस्ट कन्वेंशन के इवनिजिलिज्म डायरेक्टर बने और रियासत भर में बहुत से लोगों को यसू का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने की तरबियत दी। वैन ने वही लगन और वफादारी का जज्बा दिखाया जो हम दाऊद में देखते हैं। इसे ब्राजील से खास मोहब्बत थी जहां वो सैकड़ों रजाकारों को खिदमत के लिए लेकर गया। इसकी क़यादत के जरिए हजारों लोग मसीह में आए और बेशुमार गिरजाघर तामीर हुए। यहां तक कि जब उसे कैंसर की तशखीस हुई, वैन फिर भी रुका नहीं। अपने आखिरी मिशनरी सफर के दौरान ब्राजील में अगरचे वो व्हील चेयर पर थे, फिर भी वो हर मुमकिन शख्स तक मसीह का पैगाम पहुंचाते रहे। वैन की जिंदगी के आखिरी महीने में मुझे उनके साथ बाकायदगी से दुआ करने का शर्फ हासिल हुआ। उनकी बीवी उनके बच्चों और पोते पोतियों को उन दुआ के लम्हात के लिए इकट्ठा करती जो मेरे लिए खानदान के साथ गुजारे गए सबसे पुरअसर लम्हात में से थे। जैसे दाऊद ने सुलेमान को नसीहत की थी, वैसे ही वैन अपने बच्चों और पोते पोतियों से कहते कि दौड़ मुकम्मल करो और इसे अच्छे तरीके से मुकम्मल करो। उन्होंने सिर्फ मादी चीजें नहीं छोड़ी, बल्कि ईमान की एक विरासत मुंतकिल की। इन दोनों कहानियों को ताकतवर बनाने वाली बात यह है कि ये हमें दिखाती हैं कि जिंदगी को अच्छे तरीके से कैसे मुकम्मल किया जाए। दाऊद की तरह वैन ने भी अबदियत की तरफ बस यूं ही नहीं बढ़ा। उन्होंने अपनी तमाम तर तवानाई अगली नस्ल को कामयाबी के लिए तैयार करने में लगा दी। जमीन पर अपनी जिंदगी मुकम्मल करने से पहले उनके दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि उनके बच्चे और पोते पोतियां मसीह की पैरवी करें और इसमें तरक्की करें। दाऊद की तरह उनका दिल भी खुदावंद की तलाश में लगा रहता था। ऐसा दिल चाहता है कि वो यसू से मोहब्बत करने वालों की एक विरासत छोड़कर जाए। तो हम आज इन सच्चाइयों को कैसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं? पहला, जिंदगी में तब्दीलियों के लिए तैयारी करें, चाहे वो खानदान में हो, काम में या खिदमत में। दूसरा,
इन लोगों को तैयार करने और हौसला देने पर तवज्जो दें जो हमारे बाद ये काम आगे बढ़ाएंगे। तीसरा, अमली मदद को रूहानी रहनुमाई के साथ जोड़ें, दूसरों की रहनुमाई करें। चौथा, ऐसे निज़ाम और ढांचे बनाएं जो हमारी ज़ाती शमूलियत के बाद भी कायम रहें। पांचवां, अपनी बिलाहट पर आखिर तक वफादार रहें, चाहे मुश्किलात का सामना ही क्यों ना हो। छठा, अपने वसाइल और दानाई दोनों को अगली नस्ल तक मुंतकिल करें। और सात, याद रखें कि हमारी मीरास सिर्फ इस बात पर नहीं है कि हम क्या बनाते हैं, बल्कि हम किसको बनाते हैं। दाऊद की मिसाल सदियों बाद वैन की जिंदगी में गूंजी और यह हमें याद दिलाती है कि दीनदार क़यादत सिर्फ हमारी कामयाबियों के बारे में नहीं होती, बल्कि इन लोगों के बारे में होती है जिन्हें हम खुदा के काम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार करते हैं जब हम यहाँ ना हों। सुलेमान का तामीर करदा हैकल बेहद शानदार था, लेकिन दाऊद की सबसे बड़ी विरासत सोने और चांदी में नहीं थी जो उसने जमा किया, बल्कि इस दानाई, ईमान और बसीरत में थी जो उसने अगली नस्ल को मुंतकिल की। आज हमें भी यही करने के लिए बुलाया गया है, तैयार करना, लैस करना, हौसला देना और अपना ईमान उन लोगों को सौंपना जो उसे आगे बढ़ाएंगे। चाहे हम वैन की तरह अपनी आखिरी दिनों का सामना कर रहे हों या दाऊद की तरह मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कर रहे हों, हमारी बालाहट यह है कि हम ऐसी विरासत छोड़ें जो दूसरों को यसू की तरफ रहनुमाई करे।